बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने हफ्ते और इतवार की रात को लाहौर और कराची के ताजरों से मुलाकात की, जिसकी तफसील जो है इतवार की रात तक सामने आ गई थी। 60 घंटे गुजर गए, मार्केट ने रिएक्ट कैसे किया? करामत मुगल साहब, आपको याद है कि जब 2020 में कोरोना वायरस आया था और कोरोना वायरस के आने के बाद ये खबरें चलने लगी, एक बड़ी परेशानी फैली, पैनिक फैला, पैनिक बाइंग शुरू हो गई। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, पूरी दुनिया में हुई, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ खास किस्म का असर था ना। सही। जो मास्क है उसकी कीमतें कहाँ चली गई थी, साबुन नहीं मिल रहा था, डेटोल नहीं मिल रहा था। जो भी चीज़ इस बात से रिलेटेड थी कि ये आपकी जान बचाने में कहीं सैनिटाइजर्स। मददगार हो हम्म। सकती है, उसकी कीमतों को पर लग गए थे। उस वक्त मुझे याद है मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर ये ऐलान हो जाए कि 2 दिन के बाद क़यामत आनी है, तो आप बाज़ार में जाके अगर जाए नमाज मुसल्ला ख़रीदने की या तस्बीह टोपी ख़रीदने की कोशिश करेंगे ना, तो उसकी कीमतें भी डबल ट्रिपल हो जाएंगी। तो सही। हमारे यहाँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ने जो फ़ैसला सुनाया है, आर्मी चीफ ने जो गुफ्तगू की, उससे एक बात मैं आपको आगाज़ में बता दूँ। इसका मतलब ये है, मार्केट ने जो फ़ैसला सुनाया ना, वो फ़ैसला ये है कि हम लातों के भूत हैं और हम बातों से नहीं मानते। सही। यानी जब तक एक्शन, जहां एक्शन हुआ है वहां पर मैं आपको बताता हूं पिछले 60 घंटों में क्या फर्क आया है, और जहां पर अभी हाथ नहीं पड़ा, जहां पर एक्शन नहीं हुआ, वो देखें, ब्लैक मार्केट बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान में। ये जो जो जखीरा अंदोज हैं, जो स्टॉक किए हैं, जो सट्टाबाज हैं, जो भत्ता माफिया है, इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करना। और इसमें सबसे सबसे इसमें मुश्किल बात यह है कि ये कोई अलहदा से कोई कॉलोनी बना के नहीं रहता कि इनकी आइडेंटिफिकेशन हो, हम्म। कि भाई फलां मोहल्ला जो है वो स्मगलरों का मोहल्ला है, फलां मोहल्ला जो है वो मंशियात फरोशों का है। ये जब एक ख़ास लीग से, स्टेज से बाहर निकलते हैं, तो ये हर सोसाइटी के, इनकी रिश्तेदारियां भी होती हैं पावरफुल लोगों के हम्म। साथ, इनकी दावतें भी होती हैं, इकट्ठ भी होते हैं। नॉर्मली मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्रंट मैन के तौर पे भी काम करते हैं, उनके साथ उनको फंड भी करते हैं, उनकी छत्तर छाया में भी रहते हैं, सही। जजों के साथ भी, अदलिया में, इनके लीगल फ्रिटर्निटी में, सहाफ़ियों में, तमाम जो इवन हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, रिश्तेदारियां, जान पहचान, कहीं ना कहीं फैमिली, एक लेयर के बाद दूसरे लेयर के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं गुज़श्ता 60 घंटों के दौरान, उसमें कुछ चीज़ें तो हैं जिनको आप कहते हैं कि यार ये इसमें ज़रा बेहतरी देखने में आई है, लेकिन फिर आप कुछ चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, चीनी की कीमत जो है, हम्म। आपको पता है कि जिस वक्त ये खबरें आना शुरू हुई थी उस वक्त 200 से 205 के दरमियान थी। सही। पहले दिन 15 रुपए बढ़ी है और अगले दिन फिर 15 रुपए बढ़ी, बिल्कुल। 225 से 30 वहां पर चली गई है कीमत। इसका मतलब ये उन्होंने बता दिया कि भाई आएंगे, लाते मारेंगे, ठोडे मारेंगे, कनपटी पे बंदूक रख के करवाएंगे काम तो करेंगे, वरना हमने बाज नहीं आना। हम्म। जो उसमें ब्लैक करने वाला है वो सारे उसमें शामिल है। अब एक खबर है वो बड़ी दिलचस्प है, मैं आपको बताता हूँ। जो गैर कानून स्मगलिंग की बात हुई थी ना, इसमें जी जी जी। स्मगलिंग के हवाले से ये खबर रिपोर्ट हुई है कि कोयटा में जो मोहल्लों में मिनी पेट्रोल पंप्स पर इजाजत के तहत पेट्रोल फरोख्त होता है, ईरानी स्मगल शुदा पेट्रोल, वो 180 रुपए में फरोख्त हो रहा था। पाकिस्तान में हमारे पास यहाँ पर 300 ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है कम सितंबर हम्म। को, वहां पर 180 था। और 180 जाहिर है कि उस वक्त भी था जब 292 पे था। तो ये 14 रुपए 15 रुपए के इंक्रीज के ऊपर उन्होंने क्या किया है, खबर ये हुई है कि जनाब गैर कानूनी ईरानी पेट्रोल भी 100 रुपए महंगा हो गया। सही। ये इसी दौरान हुआ है। अब आप अंदाजा लगाएं कि उनको पता है, अगर ये वाइब्स आ रही हैं, इंडिकेशंस आ रही हैं कि हाथ पड़ने वाला है, हो सकता है कि स्मगलिंग रुक जाए, वो कहते हैं जितना कमाना है कमा लो, जो आ चुका है इसको जल्दी जल्दी बेचो जनाब, 100 रुपए इजाफे पे बेचो, लोगों ने तो गाड़ी चलानी है। सही। जो 180 में बिक रहा था, अब ये खबर देखें ना, गली मोहल्लों में कायम मिनी पेट्रोल पंप्स ने कीमतें बढ़ा चढ़ाकर पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया। इसमें ये कहते हैं कि जनाब मनमानी शुरू की है, 280 रुपए जो 180 का था पेट्रोल उस पर चले गए हैं। और ये जो है वो गुंजान आबादी में कायम है। और इसको बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ईरानी पेट्रोल जो है उसको बेचा जाता था, और इसकी बाकायदा इजाज़त थी कि ये आप ये बेच कोयटा सकते का हैं। हाल है। ये कोयटा का हाल है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या होगा अफगानिस्तान के बॉर्डर पे इस वक्त, जब एक क्रैकडाउन की बातें चल रही हैं। तो एक बात तो स्टैंड आउट करके सामने आ गई कि ये लातों के भूत हैं।
बातों से नहीं मानते। अब आ जाते हैं डॉलर की तरफ, फिर मैं स्टॉक एक्सचेंज की तरफ सही। आता हूँ। और जो मेरा मेरी मेरी जो गुफ्तगू हुई मेरे प्रोग्राम में, अकील करीम ढेडी साहब भी थे, वो ही वॉज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। सही। जो उन्होंने गुफ्तगू किया, और एक मशहूर एक एक एकेडी। हाँ, एक बड़ी वजाहत जो है वो भी आई है। फिर जो फॉरेक्स एसोसिएशन के, जो फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको जो हेड करते हैं मलिक बोस्तान, इसाक डार के बड़े फ़ैन हैं, जी। वो भी मेरे शो में थे। उन्होंने भी जो गुफ्तगू किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, पहले अकील करीम ढेडी पे आ जाते हैं, फिर आते हैं कि जो सही। सफ़ेद कपड़ों में, सादा कपड़ों में अहलकार तैनात हुए और उसका क्या नतीजा निकला। अकील करीम ढेडी साहब ने जो है ना, दो तीन बातें की। उन्होंने कहा, एक तो जो एक्सपोर्टर है वो अभी भी अंडर इन्वॉइसिंग कर रहे हैं, सही। ताकि उनका डॉलर जो है वो कुछ वो बाहरी सेव अप कर लें। फिर उन्होंने ये बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा कि जो लोग अभी पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं हालात ख़राब होने से, इस मीटिंग के बाद वो कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि वो बाद में पछताएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने जा रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब मीटिंग के लिए हम लोग गए थे तो ज़्यादातर लोग पैनिक्ड थे, कि क्या परेशान होने थे, वाला है। अफरा तफरी में जिस तरीके से जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आए तो मुतमईन थे, सबको बात करने का मौका मिला। बाकी तफसील क्योंकि हम पहले दे चुके हैं। साथ में मैंने उनसे कहा कि जो सियासी जमातों के हवाले से बात हुई, कराची वाले सिस्टम की बात हुई, उसके ऊपर क्रैक डाउन की बात हुई, जब कारोबारी शख्सियात अपने शिकायत बता रहे थे, तो सिर्फ एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ के मौजूदा या साबका लीडर्स जो हैं उनका नाम लिया। अच्छा, उन्होंने उस पर कहा कि किसी एक पार्टी की बात नहीं हुई थी। जिन लोगों के नाम लिए गए, अलबत्ता वो मुहावरतन, वो कहते हैं मिसाल के तौर पे वो नाम लिए गए थे, सही। और ये कहा गया कि अच्छे बुरे लोग हर जमात में मौजूद हैं। फिर एक और बड़ी यानी जुबैर क्लैरिफिकेशन, मोती वाला ने जो दावा किया था उसकी तरदीद आ गई। नहीं, उन्होंने उसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है शायद एक्सप्लेन कर दिया। सही। कॉन्टेक्स्ट होता है एक, वो आपने मिसालें सुनी हुई हैं। अच्छा, नई हुकूमत के हवाले से उन्होंने एक चीज़ और क्लियर की अकील करीम ढेडी ने। उन्होंने कहा कि ये, मैंने पूछा कि इसका मतलब ये है कि हम इलेक्शन भूल जाए ना, अब तो ये प्लान ऑफ एक्शन चलेगा, अब ग्रैंड ऑपरेशन 6 माह चलेगा। की बात स्टार्ट में 6 आ माह गई है। का की बात आ रही है, तो 6 माह में तो उन्होंने कहा कि जो भी इसमें एक बात है कि जो उन्होंने आर्मी चीफ ने कहा कि नई हुकूमत को जो है वो एक डायरेक्शन दे के, एक गाइडलाइन वो सेट करके इस दौरान जाएंगे। अब इस हवाले से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बड़ा मैटर करती है। अब डॉलर जो है उसके लिए कितना बड़ा फर्क क्रिएट हुआ था। 305 पे था आपका जो मार्केट है इंटरबैंक की, जी। और 333 रुपए के ऊपर ओपन मार्केट में अवेलेबल भी नहीं था। ये थी डॉलर की सूरत हाल जिस बिल्कुल। वक्त हम वीकेंड के ऊपर ये मुलाकातें हो रही थी। अच्छा, मार्केट ने करेक्ट करना खुद को शुरू जरूर किया। इंटरबैंक थोड़ा सा ऊपर गया, वो चला गया 307 पे, लेकिन जो ओपन मार्केट है वो 9 से 10 रुपए में की उसमें कमी हुई है, 324 वो पे। नीचे आई है। लेकिन वो ऐसे नहीं आई, वो अगेन आपको पता चलता है कि उसके लिए जनाब डंडा जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इसकी कंफर्मेशन भी मलिक बोस्तान ने की कि हाँ ऐसा हुआ है कि जो सादा कपड़ों में अहलकार हैं उनको एक्सचेंज कंपनीज में तैनात किया गया, वो जो उनको टास्क वहां फोर्स लगाया। बनाने की बात हुई। टास्क फोर्स तो जाहिर है कि जब बनेगी उसको कोई हेड कर रहा होगा, कैसे उनके साथ वो, अभी आई एम नॉट श्योर कि ये टास्क फोर्स वाला काम था, ये कोई फौरी स्विफ्ट एक्शन टाइप कोई चीज़ हुई। और जो ब्लैक माफिया एजेंट्स हैं, आपको पता है कि वो बाहर खड़े होते हैं, वो उनकी तरफ कोई आ रहा होता है, खींचा तानी एक मार्केट में, बोरियों में लोग सुनाए पैसे लेके आते हैं, बोलियां लगती हैं डॉलर की, डॉलर शॉर्ट किस तरीके से होता है, फिर उसकी स्मगलिंग, उसका सारा प्रोसेस। एक बात जो पूरे मामले में स्टैंड आउट कर रही है ना, वो ये कि सिर्फ बातों से जो है ना, ये तकरीर का फॉलो अप नहीं होता ना, तो फिर अगर होता है तो ये आप समझें कि खुशकिस्मती होगी, क्योंकि ये मुंतखब हुकूमतें नहीं कर सकती। सही। मतलब ये वो मामलात है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि घूम फिर के रिश्तेदारियां, दोस्तियां, फाइनेंसर वो सारे निकल आते हैं, उनके तो बस का काम नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी कोई पहले आर्मी चीफ नहीं है जिन्होंने ये कहा है कि हम ये कर रहे हैं। मतलब अब तो ये तो पता चलेगा ना अगले एक हफ्ते 10 दिन में, अगर आपको नजर आता है। और फिर मोहम्मद बिन सलमान ने जो जाना है इंडिया, अब खबरें जो चली थी उस पर हम तफसील से पहले बात कर चुके हैं कि वो आ जाते हैं 4 से 6 घंटे के लिए, और अनाउंसमेंट हो जाती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो फिर उसका मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। लेकिन अभी जाहिर है कि इसमें हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। मोहम्मद बिन जैद के दौरे के हवाले से भी कोशिशें की जा रही हैं। सही।
लेकिन इसी दौरान हमारे जो निगरान वज़ीर ख़ारजा हैं वो जा रहे हैं लंदन, और काकड़ साहब ने जाना है यूएन। क्या वो सऊदी अरब जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये अभी ज़ाहिर है वैसे कि जो भी वज़ीर आज़म बनता है उसका पहला दौरा सऊदी अरब का ही होता कराची स्टॉक है। एक्सचेंज के हवाले से जो खबरें हैं ना, वो खबरें आप देख लें जो गुज़श्ता जो मंगल के दिन जी। जो हुआ स्टॉक एक्सचेंज में, ये उसकी रिपोर्ट है। और स्टॉक एक्सचेंज इज़ नॉट अ गुड एग्जांपल। मैं अक्सर अपने, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं शहबाज राना साहब, उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो तो कहते हैं कि मैं इस पे जो है ना बिलीव ही नहीं करता, ये जुआ है, सही। ये इसको आप डेली इकोनॉमी की गेम या होती है। उसका, हाँ, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। लेकिन इसमें जब आप इस खबर को, जो कुछ हुआ स्टॉक एक्सचेंज में, उसको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये अब सेंटिमेंट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, और कुछ लोगों ने इसके ऊपर माल भी बनाया है। जब अच्छा। शेयर्स की कीमतें बढ़ने लगी, कुछ चीज़ों की वो स्टेबिलिटी आई, ऊपर गया, तो फिर लोगों ने उससे पैसा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन एंड अप क्या हुआ कि जो KSE कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स है, उसने 215 पॉइंट लूज कर दिए इसी डीलिंग के दौरान। कमी हुई है उसमें, डल सेशन हुआ जनाब, वो कहते हैं कि ट्यूसडे को, क्योंकि जो बेंचमार्क है KSE 100 इंडेक्स, वो 200 से जायद गिर गया, जो इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन थी उस पर, और पॉजिटिवली स्टार्ट हुई मार्केट। इंटरेस्टिंगली जब ये रिपोर्ट्स ज़ाहिर है कि आ चुकी थी कि $25 अरब की इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी मिडल ईस्ट से आ रही है अगले 5 सालों में, और ज़ाहिर है कि 25 अरब की तो सऊदी अरब के, 25 अरब UAE की बात हो रही थी, चाइना से बात हो रही थी, कुवैत की बात हो रही थी, कतर की बात हो रही थी। तो ओवरऑल ज़ाहिर है कि $100 बिलियन का फिगर आया था। तो वो इंट्राडे हाई जो है उसने हिट किया, 45,950 पे स्टॉक एक्सचेंज चली गई। लेकिन जो प्रॉफिट टेकिंग शुरू की इन्वेस्टर्स ने, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को जो है वो बिठा दिया। अब ज़ाहिर है कि जिन लोगों के वो हुए थे, अब ये स्टॉक एक्सचेंज इसी तरीके से काम करती है। फिर वो सेटल हुई मार्केट, जब क्लोज हुई तो 45,491 पे क्लोज हुई, 215.94 पॉइंट्स जो हैं वो उसने लूज किए इस वक्त के दौरान। और रिपोर्ट्स जो हैं, वो कहते हैं कि जो मंडे के जो पूरी ओवरऑल एक्टिविटी है स्टॉक एक्सचेंज की, वो डिपेंड कर रही थी, वो उसको खेल, उसको किस चीज़ पे खेल रही थी, वो थी कि जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि बिजनेस लीडर्स के साथ आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई है, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर जो पाकिस्तानी इक्विटीज़ हैं, उन्होंने डे विद मिक्स वाइब्स अमिट्स द लो वॉल्यूम्स, ये है ओवरऑल फील जो आपको उधर मार्केट से आती हुई दिखाई देती है। लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, लेट मी टेल यू कि कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको बड़ा तगड़ा और बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, अक्रॉस द बोर्ड लेना पड़ेगा। उसके बगैर ये वही माजी वाली एक्सरसाइज होगी कि जिसमें आपने इंटरेक्ट कर लिया, इंगेज कर लिया, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो कोई नहीं निकला। अगर आप डे लाइट कंज्यूम नहीं करते और आपने मार्केटें रात 2 बजे 3 बजे तक खोलनी है, और उसके लिए जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो फर्नेस ऑयल से होनी है, और फर्नेस ऑयल जो है वो डॉलर से आएगा। इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट माफिया है वो कहीं पर भी रेलवे का निज़ाम बेहतर नहीं होने देगा, और उसकी जो नतीजा है वो नतीजा ये निकलेगा कि जनाब आप अगेन जहाँ पर 20 ट्रेनें जितने मुसाफिरों को अकोमोडेट कर सकती हैं, उसके लिए आप 2000 इंजन बसों में चलाएंगे, ज़ाहिर है कि फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा है। ठीक है, लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फैसिलिटी भी तो लोगों को देनी है ना, आवाम को देनी है। लोग आबादी में इतना इजाफा हो गया, बिजनेसेस पे अल्टरनेट शिफ्ट कर होनी चाहिए। जाएंगे। ठीक है ना, तो ये एक ट्रांसपोर्ट माफिया की एग्जांपल है। ड्रग माफिया आप देख लें, यहाँ पर 6 माह में 70% इजाफा हुआ है एग्जैक्टली, दवाइयों, अद्वियात में, और अद्वियात मिल भी नहीं रहे। और मिल भी नहीं। अब एक 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 सेक्टर है टेलकोस का। अब टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर कोई बात ही नहीं करेगा, क्योंकि करोड़ों रुपए के एड्स जो हैं वो इश्तहार देते हैं मीडिया को। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहाँ पे है? आजकल हो क्या रहा है, अब जाहिर है कि एनर्जी की कीमत, पेट्रोल डीजल, ये चीज़ें बढ़ गई हैं। वो जो टावर्स हैं उन पे वो जनरेटर ही नहीं चलाते जी, बंद कर देते हैं। भाई आप मेरे से तो चार्ज कर रहे हैं ना 1 महीने का, मैं तो आपसे अगर मैं पैकेज पैकेज ले लेता रहा हूँ, हूँ, पोस्ट पेड हूँ, प्री पेड हूँ, कुछ भी मुझे पे आपने कर देता मैं तो पे कर रहा हूँ। आप जो 3 घंटे 4 घंटे के लिए डीजल के ऊपर जनरेटर नहीं चलाते, और एक टावर के ऊपर सारी ट्रैफिक शिफ्ट हो जाती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, कॉल्स भी नहीं हो रही होती, बेशतर इलाकों का ये हाल।
ये एग्जाम्पल उससे हर कोई कोरिलेट कर सकता है। जी। तो यहाँ पर तो एक एक चीज़ है जिसके ऊपर आपको हाथ डालना पड़ेगा, इनको सीधा करना पड़ेगा। ये काम जो है वो ज़ाहिर है कि इसका फॉलोअप बड़ा मैटर करता है। अब दो चीज़ें हैं जिनका इंतज़ार आप फॉर एग्जांपल कर सकते हैं। एक ये है कि जो लाहौर के कोर कमांडर हैं, दूसरा कराची के कोर कमांडर, जिनके साथ फॉलोअप मीटिंग्स होनी है, फिर टास्क फोर्स बननी है और सोशल मीडिया के हवाले से भी टास्क फोर्स बननी है। वो क्या करते हैं, इस पे क्या एक्शन किस तरीके से होता है, तो ये आने वाले दिनों में सही। देखना होगा। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।